नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम गाड़ी को ट्रिप पे लेके जाते हैं या हम घूमने जाते हैं। नई गाड़ी बहुत लोगों ने ली होगी और कईयों के पास पुरानी भी होगी। तो उसे हम जब लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले कि हमें गाड़ी में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरी जो चीज़ है वो हमें खुद के मतलब एज अ इंडिविजुअल हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में, जिससे कि अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो या आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप कभी भी कोई हैसल या कोई परेशानी फेस ना करो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसी वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं और वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की कि गाड़ी में हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है इंजन ऑयल का। तो इंजन ऑयल हमेशा अपनी गाड़ी में किसी लंबे ट्रिप पे जाने से पहले ज़रूर चेक कर लें। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इंजन ऑयल अगर आपकी गाड़ी में कम हुआ तो आपका गाड़ी का इंजन सीज भी हो सकता है। तो इस वजह से इंजन ऑयल सबसे पहले चेक करें। उसके बाद अपनी गाड़ी में कूलेंट का लेवल चेक करें। और तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है विंडशील्ड वॉशर। तो विंडशील्ड वॉशर इसलिए ज़रूरी है कि जब हम बाहर जाते हैं तो विंडशील्ड गंदी हो जाती है, तो उस पर क्या होता है कि बार बार हमें वाइपर चलाना पड़ता है। तो वाइपर के लिए जो फ्लूइड लगता है तो वो विंडशील्ड वॉशर में यूज़ होता है। तो उसमें कभी भी ना शैम्पू वगैरह मिला के मत डालें। तो जो मारुति के पाउच आ जाते हैं, मारुति कंपनी के और भी कंपनियों के जो स्पेशल विंडशील्ड के लिए ही आते हैं, तो वही आप कंसीडर करें और उसे ही जो विंडशील्ड वॉशर है उसमें डालें, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वाइपर्स की या मैं कहूँ विंडशील्ड की, तो उस पर स्क्रैच नहीं बनेंगे और लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी। चौथा इसमें है अंडरस्टैंड योर कार। मतलब अपनी कार को ना अच्छी तरह समझ लें कि इसमें जो हेडलाइट्स हैं वो कहाँ से ऑपरेट होंगी, इसका जो स्टेपनी है वो कैसे रखा हुआ है, और अगर इसे निकालना पड़ा स्टेपनी को तो कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से इंजन ऑयल चेक करते हैं, अगर कूलेंट की कमी पड़ी तो कूलेंट कहाँ से डालेंगे। तो ये सभी चीज़ें, और नीचे चैम्बर कहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि चैम्बर जो होता है गाड़ी के नीचे, ठीक है, तो वो ज़रूर जाने, क्योंकि ऊंची नीची सड़कें बहुत ज़्यादा मिलेंगी कि अगर आप पहाड़ी में जा रहे हो, कहीं ऑफ रोडिंग की कोई ऐसी वो पड़ गई, तो वहाँ आप ये ज़रूर जान लें कि चैम्बर गाड़ी का कहाँ है। क्योंकि अगर चैम्बर में कुछ पत्थर लगता है या कोई लीक होता है तो उसकी वजह से आपका जितना भी इंजन ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और उसमें आपको फिर इंजन सीज की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो वो भी हमेशा अपना ध्यान रखें। और जो पांचवी चीज़ है वो है कि अपने ब्रेक पैड हमेशा चेक करके चलें। तो किसी लंबी ट्रिप पे जाने से पहले, तो लंबी ट्रिप यही है कि 500 से 700 हज़ार किलोमीटर तक, तो ब्रेक पैड ज़रूर देख लें, क्यों वॉर्न आउट मतलब घिसे हुए ब्रेक पैड के साथ ना जाए। क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो गाड़ी की ब्रेकिंग है वो आपको एट द एंड वही काम आने वाली है। मतलब जितना इंजन जरूरी है उतनी ही ब्रेकिंग भी है। पांचवी जो चीज़ है टायर प्रेशर। तो टायर प्रेशर के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है, हर कंपनी एक जगह मतलब जो ड्राइवर साइड का डोर होता है वहाँ आपको मेंशन कर देती है कि अगर आप इतने पैसेंजर हो तो इतना प्रेशर होना चाहिए, इतने हो तो इतना। तो उस हिसाब से अपना टायर प्रेशर मेंटेन करें। क्योंकि एक चीज़ जो इसकी सबसे अच्छी है कि आपको माइलेज बहुत अच्छी मिलेगी, और माइलेज के साथ साथ ही जो आपको और भी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि टायरों की लाइफ अच्छी रहेगी और आपको कम से कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो टायर प्रेशर जरूर चेक करना। टायर प्रेशर से रिलेटेड ही छठी चीज़ है कि आप हमेशा जो स्टेपनी है उसकी कंडीशन चेक करके निकलें घर से। ऐसा ना हो कि आप बस घर से निकल के गाड़ी उठा के और स्टेपनी में तो हवा है ही नहीं, और आपको जब जरूरत पड़ी तो ना स्टेपनी में हवा और टायर वैसे पंचर हो गया। तो स्टेपनी हमेशा चेक करके निकलें। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि अपने साथ टायर इन्फ्लेटर, यार आज के टाइम पे ना टायर इन्फ्लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो टायर इन्फ्लेटर भी अपने साथ कैरी करें, जिससे कि अगर आप हल्का फुल्का कहीं पंचर है, या जो एक्सप्रेस वे पे आजकल स्कैम होते हैं कि भाई आपकी गाड़ी में तो इतने पंचर है इतने पंचर हैं, तो अगर आपको गाड़ी में हवा कम लगती है तो आप उसे भर के 50 60 70 किलोमीटर जा सकते हो, और फिर उसके बाद उसे वापस जाके किसी पंचर वाले से उसे ठीक करवा लो। तो इससे आप इन स्कैम से बच भी सकते हो। सबसे लास्ट जो चीज़ है वो है वाइपर ब्लेड्स। तो वाइपर ब्लेड्स अपनी गाड़ी के हमेशा अच्छे रखें, क्योंकि रास्ते में अगर आपको बारिश मिलती है और अगर आपकी गाड़ी के ब्लेड्स अच्छे नहीं हैं, नए नहीं हैं, तो वो आपको एक अच्छा विज़न नहीं देंगे, जिसकी वजह से कि आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और इसके साथ साथ ही अपने हेड लैंप्स जरूर जला के चेक करें कि भाई दोनों प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप निकल रहे हो तो उससे पहले आप उसे ठीक भी करा सकते हो, लेकिन जब आप निकल चुके हो तो आप बेकार में किसी वर्कशॉप के या किसी इधर उधर दुकान ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करो और आप एक अच्छे सफ़र का मजा ले सको। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये तो सारी होगी गाड़ी की बात कि आपने सब कुछ देख लिया, हेडलाइट चेक कर ली,
इंजन ऑयल और टायर प्रेशर वगैरह सभी चीज़ें चेक कर ली। अब बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल में हमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई आप किसी भी सफ़र पे जा रहे हो ना, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है वियर द सीट बेल्ट। अपनी सीट बेल्ट पहन के ही चलें, क्योंकि यार ये हमारी सेफ्टी से रिलेटेड है और हमें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीट बेल्ट की वजह से बहुत सारी जानें बची हैं। और खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी एक जो अच्छी चीज़ है यार, इससे हमारा कुछ जा तो रहा ही नहीं है। और आप सीट बेल्ट लगाओ, गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आपको चालान का डर है, आप सेफ भी रहोगे। दूसरी चीज़ है कि प्रॉपर स्लीप। भाई सफ़र पे जाने से पहले पूरी तरह नींद पूरी कर लें। ऐसा ना हो कि आप नींद में झूम रहे हो और फिर आपको रोड पे परेशानी हो जाए। ड्रिंक एंड ड्राइव से ज़्यादा खतरनाक है फेटल ड्राइविंग, कि अगर आपको नींद आ रही है ना, तो उसमें एक्सीडेंट होने के केस बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन फेटल ड्राइव उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो हमेशा पूरी नींद लेके ही चलें। जो चौथी चीज़ है वो ये है कि थोड़ा हल्का खाना लेके चलें। ऐसा ना हो कि बहुत सारा आपने पेट भर लिया। अब आप यहाँ से दिल्ली से जा रहे हो कि भाई दिल्ली से और मुझे तो जम्मू जाना है, और आपने क्या किया कि बहुत सारा खाना भर लिया, मुरथल में पराठे खाए। अब मुरथल में पराठे आपने खा लिए, पेट आपने भर लिया, पहले आपने पराठों को कब्जे में ले लिया, अम्बाला आते आते नींद ने आपको कब्जे में ले लिया। तो ऐसा भी ना हो, तो बहुत लाइट फूड खा के चलें। और सफ़र में भी मतलब अवॉइड करें। अगर आपको 1-2 दिन कहीं स्टे करना है किसी होटल वगैरह में, तो वहाँ आप बेशक खा सकते हैं, लेकिन सफ़र से पहले जो बहुत हैवी खाना है, ऐसा कोई भी खाना आप ना खाएं। अवॉइड करें तो ही बेहतर है, बाकी पेट भरने के लिए खाते रहें, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। अब इसके बाद आती है इसकी जो नेक्स्ट चीज़ है, वो है इसकी कि आप कितने टाइम बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए। भाई गाड़ी मतलब कहने वाले तो कह देते हैं कि गाड़ी को क्या पता चल रहा है कितने घंटे हम चला रहे हैं, लेकिन भाई वो भी एक हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, क्योंकि हमारी वो हर चीज़ में साथ दे रही है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें एक गाड़ी को, अब एक आप लंबे सफ़र पे जा रहे हो तो हर 3 साढ़े 3 और अगर ठंड है तो लगभग 4 घंटे के बाद आपको रेस्ट जरूर लेना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि गाड़ी तो कुछ नहीं कहेगी यार, गाड़ी को 7 घंटे खींच दो, 8 घंटे खींच दो, तो वो तो कुछ नहीं कहेगी। लेकिन हमें थोड़ी सी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जो गाड़ी का इंजन है वो भी तो हीट होगा, आप उसे कंटिन्यू खींच रहे हो। और उसके साथ साथ ही जो उसके ब्रेक पैड हैं, ब्रेक पैड बार बार वो डिस्क गर्म हो जाएगी, ब्रेक पैड गर्म हो जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों को रेस्ट देने के लिए कम से कम 3 घंटे बाद या 3 साढ़े 3 घंटे बाद 15-20 मिनट का स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लो, चाय का ब्रेक ले लो। तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इसमें रहने वाली हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यार, वो आपको थोड़ी सी अलग लगेगी, क्योंकि उसमें मैं ये कहूँगा कि जो ड्राइवर का जो को पैसेंजर साइड है, आप यहाँ भी किसी ऐसे बंदे को ना बैठने दें जो कि नींद का मारा हुआ है, कि उसे तो नींद ही बहुत आती है, या फिर बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे हैं कि बार बार शैतानी कर रहे हैं बच्चे, तो उन्हें ना बैठने दें। अगर शैतानी कर रहे हैं बच्चे, अच्छे लगते हैं शैतानी करते हुए, ठीक है, उन्हें आप पिछली सीट पे बिठाएं, क्योंकि यहाँ से ड्राइवर को मतलब परेशानी ना हो और हमेशा पूरी कंसंट्रेशन उसकी ड्राइविंग पे रहे। तो ऐसी हमेशा आप ध्यान रखें को पैसेंजर साइड पे थोड़ा एक्टिव जो बंदा हो, जो बात कर सके और ये सब चीज़ें, तो उन्हें आप बैठ। अगर आप दिन के टाइम पे ड्राइव कर रहे हो तो भाई सनग्लासेस जरूर पहन लें, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है ना उससे आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। और खासकर जो सीमेंट के बने हुए एक्सप्रेस वे हैं उन पे तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल वाइट से होते हैं तो उस पर लाइट पड़ती है तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो सनग्लासेस जरूर पहने। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि सनग्लासेस तो आपने आंखों को बचाने के लिए पहन लिए, लेकिन अब जो इससे अगली चीज़ है वो है कि आप कभी भी चप्पल पहन के, स्लीपर्स पहन के गाड़ी ना चलाएं, जूते पहन के गाड़ी चलाएं, या जो बंद होने वाले सैंडल्स वगैरह हैं उन्हें पहन के गाड़ी चलाएं, जिससे कि आपका पैर स्लिप होने की जो मतलब ऐसी कोई नौबत ही ना आए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जूते पहन के गाड़ी चलाएं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको कोई पुलिस वाला पकड़ लेता गाड़ी चलाते हुए चप्पल पहन के, तो आपको फाइन भी हो सकता है। इंडियन पीनल कोड में इसके लिए अलग से धारा बना रखी है। अब बात आती है कि आपने गाड़ी वगैरह सब देख ली और आपने अच्छा बंदा आगे बैठाया हुआ है, सनग्लासेस पहने हुए हैं और आप शानदार तरीके से चल रहे हो, स्टेपनी वगैरह आपने सब चीज़ चेक कर रखी है, लेकिन अब आप हॉल्ट लोगे तो हॉल्ट कहाँ लें, क्योंकि दिन में तो आप कहीं भी रुक सकते हो, लेकिन रात में आप कहाँ रुकें। अगर आप फैमिली के साथ हो, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर आप फ्रेंड्स भी हो तो भी आप जो हॉल्ट लोगे वो हमेशा किसी लाइटनिंग वाली जगह पे, जहाँ पे रोशनी हो, कोई ढाबा, कोई होटल, कोई जो एम्यूनिटी सेंटर होते हैं एक्सप्रेस वे पे, वहाँ रुकें। बीच में किसी भी जगह रुकने से बचें। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मजबूरी है, रुकना पड़ेगा, लेकिन अननेसेसरी ऐसी जगह रुकने से बचें, आपके बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें थी जो हमने कवर करी है कि लंबे सफ़र के लिए और अपनी गाड़ी को अच्छा बनाए रखने के लिए कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप ट्रिप का एंजॉय कर सको यार। गाड़ी या इन छोटी छोटी कमी होने की वजह से
आपको वो ट्रिप स्पॉइल ना हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।